वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो अनदर डे, अनदर क्लास फ्रॉम टीम इंडिया यार। मतलब कि सब हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि एक रीबिल्डिंग फेज आएगा, चलो एक बैट्समैन चल गया तो दूसरा नहीं चलेगा। बट ये टीम इंडिया इतनी ज्यादा स्पेशल है ना कि भाई इसका मुकाबला तो आप पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते। वो वेस्ट इंडीज जिसने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, उसके आगे इंडिया के बल्लेबाज जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और आज का दिन जासवाल बाबर भाई का पसंदीदा प्लेयर, मेरा भी पसंदीदा प्लेयर। मतलब कि जासवाल की स्टोरी ऐसी है, वो आजाद मैदान से लेके मतलब वो टेंटों में रहना, और वो कहा मतलब क्या प्लेयर है, क्या स्टोरी, और क्या उसने आज बारी खेली है पिछली इनिंग की, पिछले पिछले टेस्ट मैच की रादर अपनी हल्ती से सीखा है कि भाई यहाँ पर एक ही बारी दे रही है टीम इंडिया आजकल, तो मैं इसको पूरा कैच करूं। तो बहरहाल जिस तरह की उसने बारी खेली, जो साथ ने बाया साई सुदर्शन ने, और एक दिन में जिस तरह से वेस्ट इंडीज वालों के साथ जो कुछ कर दिया, तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा भाई मतलब कि इंडिया का जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया वाला ना, वो तो मतलब कि रोज सुर्खियों में रह रहे हैं। तो विराट कोहली का जो खौफ है ना, वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की जुबानों से आने लग गया है। तो वही जो शेर बूढ़ा हो चुका है और लोग बातें कर रहे हैं जो उसकी फेयरवेल सीरीज होगी, बट उसका खौफ और दहशत ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की जुबानों पर अभी भी है। तो क्या नई स्टेटमेंट दिया है कि ऑस्ट्रेलियन करंट बड़े खिलाड़ी ने, वो विराट कोहली को इस सीरीज के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा मोहसिन नकवी के हवाले से एक बुरी खबर है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर ने बहुत बड़ी बात बोली विराट कोहली के बारे में। जिस तरह का टीम इंडिया ने आज दिन खेला, लाजवाब किस्म का, उस पर आने से पहले एक बुरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जहां पर बुरी खबरें आ रही हो वहां पर बंदा ये भी सोचता रहा कि ये जो बुरी है ये हमारे लिए बुरी है कि भी नहीं। मतलब कि हर एक का अपना बुरा होता है। तो जो खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, साउथ अफ्रीकन सीरीज और मोहसिन नकवी को, आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कि जिस तरह के हालात हो गए हैं पाकिस्तान में आजकल, शायद कुछ लोगों को ना आइडिया हो, तो सोशल मीडिया बंद हो जाता है आजकल। तो कैसे आप देख रहे हैं, साउथ अफ्रीकन सीरीज डैमेज हो सकती है, मोहसिन नकवी दोनों जगह पे मसले में आ गए हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब को ना बड़े अरसे पहले इनको दी जाती थी, मशवरे दिए जाते थे और अभी भी दिए जा रहे हैं कि भाई या तो आप जो है वो मिनिस्टरशिप कैरी करें या फिर आप पीसीबी के चेयरमैन बन जाएं। ये दो जॉब्स एक वक्त में जो है ना, ये आपके लिए टफ टाइम बनेगी। अब आपको पता है पाकिस्तान में कुछ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और उनका स्टार्ट जो है वो लाहौर से हो रहा है और वो इस्लामाबाद तक फैल गए हैं। और अब खबरें ये आ रही हैं कि लाहौर में, इस्लामाबाद में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है और उनके ऊपर जो एक जमात के लोग हैं वो वहां पे पहुंचे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहे हैं और पता भी नहीं है कि क्योंकि ब्लैकआउट किया हुआ है पूरे का पूरा सोशल मीडिया, तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम मुझे यहाँ बैठे हुए अमेरिका में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इवन उस्मान पाकिस्तान में है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। जहां तक बात है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच को लेकर के, क्योंकि ये टेस्ट मैच लाहौर में होना है और उस जमात का, उस सियासी मजहबी जमात का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है। क्योंकि मैं खुद लाहौर से ताल्लुक रखता हूं तो मुझे उस्मान को शायद उतना आइडिया ना हो कि इनका ऑफिस कहाँ पे है और जो कजाफी स्टेडियम है, ये कजाफी स्टेडियम और इनके ऑफिस में जो है ना, जो इनका मरकज है, मरकज कहूंगा, ऑफिस नहीं कहूंगा, जो इस जमात का मरकज है उसमें तकरीबन को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, क्योंकि कजाफी स्टेडियम जो है वो गुलबर्ग में है। फिरोजपुर रोड के एक साथ टर्न होता है और गुलबर्ग में कजाफी स्टेडियम है। और जो ये इनका मरकज है टीटीपी टीएलपी, सॉरी टीटीपी नहीं, टीएलपी का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये मरकज इनका उधर है मुल्तान रोड। मुल्तान रोड पे, यतीम खाना एक जगह है उसके उसके करीब। तो वहां से डिफरेंस है। और दूसरा ये उस तरह की भी जमात नहीं है कि आप ये कहें कि खुदा ना खास्ता ये कोई हथियारों को लेके आ गए हैं या उस तरह से। बेचारे निहत्ते हैं,
है ठीक है, वायलेंट होते हैं, जब इनको मौका मिलता है तो ये सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं, कुछ इस किस्म का मामला कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई टेस्ट मैच के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन उस्मान, बहरहाल खबर तो बनती है ना, देखिए खबर तो बनती है, और जो वहां की टीम आई हो, जब उनको पता चले, भले सोशल मीडिया से पता चले कि जी हालात जो हैं वो खराब हैं लाहौर के, और लॉ एंड ऑर्डर के भी हालात खराब हैं, तो इस किस्म का तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। क्रिकेट के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, और खासतौर पे जब दुनिया की नंबर 2 टीम्स टेस्ट क्रिकेट में, प्लस WTC की विनर टीम जो है, जब आपके मुल्क में आई हो और इस किस्म के हालात बन जाएं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, आपका जो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को पता नहीं किस लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि जी ये हमारे जो है वो होम मिनिस्टर है। हालांकि जब से ये मिनिस्टर बने इतने मसले हुए हैं ना पाकिस्तान में, अभी कश्मीर वाला मसला हुआ रहा, वहां पे हालात खराब रहे, फिर ये यहाँ पे जो है अब कभी लाहौर में हालात खराब अफगानिस्तान हो वाला। जाते हैं, कभी अफगानिस्तान वाला मसला जो वो पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। वैसे आप देखिए KP में किस किस्म के हालात हैं, सब कुछ है। तो ये बंदा पता नहीं किस चक्कर में बना हुआ है मिनिस्टर, मेरी तो समझ से बालातर है। PCB में बन जाए ठीक है, PCB तो आपको पता है वैसे ही लावारिस है, जिसका जो जी चाहता है उसके साथ करता है, सोने की चिड़िया है, ठीक है, उसको जिबा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कम से कम मुल्क के लिए तो ठीक करे ना आप, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हालात तो ठीक करे ना आप। ये साहब वो भी करने में कामयाब नहीं होते, उसके बावजूद ये हर तरफ छाए हुए हैं। ये मेरी समझ से तो बालातर है। मसले मसाइल जब होते हैं तो कहते हैं जी मोहसिन को बुलाओ, मोहसिन को बुलाओ। अरे भाई मोहसिन जो है वो अपना क्रिकेट तो ठीक करे ना पहले। क्रिकेट हमारी रुल रही है, हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, और मोहसिन साहब जो हैं वो अब उधर चले गए हैं। वो अब इस्लामाबाद को देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के हालात ठीक करने, लाहौर के हालात ठीक करने, उधर साउथ अफ्रीका की टीम आई। तो ये खबरें अच्छी नहीं है, ये बैड इंपैक्ट क्रिएट करती हैं बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री आपके ऊपर, खास तौर पे जब इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में हो। बिल्कुल बाबर भाई, लेट्स सी ये सिचुएशन किस तरह से सम अप होती है और क्या सारा सीन होता है। बहरहाल बाबर भाई, इंडिया का दौरा है ऑस्ट्रेलिया वाला, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हम जानते ही हैं, मतलब दे आर स्पेशल प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि आप देखें जिस तरह से, मतलब कि वो उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनका जो माइंड सेट होता है, उनका एक नया प्लेयर भी जो आता है वो एक बिल्कुल पका के उस प्लेयर को लाते हैं, मतलब और अमेजिंग किस्म का टैलेंट है, अमेजिंग क्रिकेटिंग नेशन है। बट उनके प्लेयर ट्रेविस हेड ने, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील ठुकराई IPL फ्रेंचाइज की तरफ से, वो ट्रेविस हेड, उन्होंने कहा मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलना चाहता हूं, और वो ऑस्ट्रेलिया के वाइस कप्तान भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया उन्हें फ्यूचर लीडरशिप के रोल में भी देख रही है। मुझे आज भी वो पुराना ट्रेविस हेड याद होता है, जब इसका करियर स्टार्ट का काफी टाइम इतना अच्छा नहीं था, RCB की तरफ से IPL में खेला भी था, और ये 6-7वें नंबर पे आता था, कोई ये एवरेज सा बैट्समैन था, बट मेहनत करके इसने अपने आप को किस तरह से बनाया है। तो वो ट्रेविस हेड ने बाबर भाई विराट कोहली के बारे में बड़ी स्टेटमेंट दी है, और विराट कोहली अगेन इन द न्यूज। और अभी तो दिन ब दिन जिस तरह से आता जाएगा, जिस तरह से वो खबरों में आएंगे, और फिर ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस भी आ जाती है, तो वो एक कमाल ही हो जाएगा। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन टीम में विराट कोहली का होप रोब दबदबा शुरू हो गया बाबर भाई। मतलब अभी सीरीज के आगे काफी दिन है, बट विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो जहनों पे सवार हो रहा है ना, हमेशा पाकिस्तानियों के भी जहनों पे सवार होता है, फैंस भाई के दिलों में भी सवार वो होता तो है। एक डेकेड से ज्यादा अरसा हो गया है विराट कोहली पूरी दुनिया के जहनों के ऊपर सवार है। विराट कोहली तो बहुत अजीम प्लेयर है, इज अ ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड अगर हम कहें तो बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे ख्याल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स भी आप उसको कह सकते हैं कि जो उसने किया है, कमाल किया है, और जबरदस्त शानदार। मैं कहता हूं कि देखिए जो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो टेस्ट मैच अभी हो रहा है, हालांकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज इसमें इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसमें क्राउड पुलर कोई भी नहीं है टीम के अंदर। यानी क्राउड कोई आपको नजर नहीं आ रहा वहां पे मैचेस के अंदर। और हत्ता के इंडियन मीडिया में बड़े बड़े लोग, विक्रांत गुप्ता जैसे, वो ये कहने पे मजबूर हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे याद ही नहीं रहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे याद ही नहीं रहा कि आज टेस्ट मैच है।
और मैं नाश्ता वाश्ता करके आराम से सुकून से बैठा तो मुझे याद आया, ओ अच्छा आज तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच है। यानी इतनी इररिलेवेंट हो गई वो सीरीज, और उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद क्राउड पुलर कोई नहीं है। ये विराट कोहली है जो क्राउड को पुल करता था। भाई विराट कोहली, आपको याद होगा, डोमेस्टिक खेला था, ठीक है, अभी पिछले साल की बात है मेरे ख्याल में, पिछले से पिछले साल की बात, जब ये डोमेस्टिक खेला इंडिया का बिल्कुल। रांझी ट्रॉफी में, तो दिल्ली में खेला था। दिल्ली की और तरफ से, और दिल्ली ओ में। माय गॉड, कितना वहां पे आवाम था यार डोमेस्टिक मैच के अंदर। हालांकि वो परफॉर्म भी नहीं कर पाया डोमेस्टिक मैच में इतना, लेकिन उसके बावजूद विराट को देखने के लिए लोग आते थे। तो विराट तो बहुत बड़ा प्लेयर है सर। इंडिया ने उसको वो रिस्पेक्ट एंड में नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, जो विराट को मिलनी चाहिए। मतलब मैं, देखिए, मुझे जो भी पाकिस्तान को बड़े जख्म पहुंचाए हैं विराट ने, लेकिन उसके बावजूद बीइंग अ क्रिकेट फैन, विराट आएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा उसके इस्तकबाल के लिए, और हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारे विराट कोहली के फैंस हैं, और उसकी वजह यह है कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है। क्रिकेट को ऐसे प्लेयर सदियों बाद मिलते हैं, और इसीलिए जो उनकी रिस्पेक्ट में अल्फाज कहे हैं ट्रेविस हेड ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट खेला, ओडीआई क्रिकेट खेला, टी20 क्रिकेट भी खेला, ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, सर वो हक बनता है कि ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर उसको कहे कि मैं, मतलब इस तरह का प्लेयर मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब सिंपल वर्ड्स में उसने यही कहा कि जो विराट कोहली है ना, वो दुनिया में कोई और नहीं है। और मतलब उसने उसने ये कहा कि इस जैसे प्लेयर्स के साथ इसके मुकाबले में खेलना, ये भी एक बहुत बड़े एजाज से कम नहीं। बिल्कुल, भावर भाई आपकी बात दुरुस्त है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है जो टीम इंडिया ने विराट कोहली कर गया ना, वो शुभमन गिल से एक्सपेक्ट करना और वो शुभमन गिल का वो करना, मतलब मुझे मुश्किल लगता है। मैं भी आई एम रॉन्ग, सचिन पाजी के वक्त लोग कहते होंगे सचिन जी गए तो कोई और आएगा, विराट कोहली आया। विराट कोहली के टाइम पे ऐसा है तो शायद गिल उससे भी अच्छा कर ले। बहरहाल ये तो फ्यूचर की डिस्कशन है। जो आज किया इस नई युवा पीढ़ी ने, भावर भाई, वही वेस्ट इंडीज के स्पिनर जिन्होंने हमें वो क्या होता है नथ डाली हुई थी, मतलब अगर सही लफ्ज हो तो, मतलब कि हमें हिलने नहीं दे रहे थे। मतलब हालांकि हमने अपनी मर्जी की पिचें बनाई, हम मेंटली रेडी थे, और वेस्ट इंडीज के स्पिनर कोई जडेजा, अक्षर पटेल या अश्विन भी नहीं है। मतलब एक होता है ना, आप यासर शाह हो या कोई टेस्ट के स्पिनर हो, आपके पीछे लॉर्ड ऑफ रेड बॉल का एक्सपीरियंस है, आपको पता है आपने क्या ये वो सारा, बट उनको जिस तरह से के जासवाल और साई सुदर्शन, मतलब आप देखें वो साई सुदर्शन आया, वो परफॉर्म करने लग गया, 87 रन उसने बना दिया। 173 पे जासवाल नॉट आउट है। अब जो पता नहीं 200 करते, 200 तो जासवाल के लिए गप थे बाबर भाई। अभी पीछे आपको पता है जो ऊपर नीचे सीरीजें हुई थी इनकी टेस्ट, ये थोड़ी पिछली एक दो छोड़ के, कैसे जासवाल आराम से 200 बना देता है। तो ये तो मुझे लगता है 200 स्पेशलिस्ट है। बट जैसी दिल्ली की पिच है, जितनी पाटा ये विकेट है, मे भी आपको 300 भी देखने को मिल सकते हैं। बट क्या कहेंगे, मतलब जासवाल की बारी, पिछली इनिंग में उसने हल्ती की थी बार भाई। याद है आपको, मैंने बोला था कि जासवाल 40 बाल उसके 9 रन थे या राउंड, कोई चौका उसने नहीं लगाया था, मतलब कुछ अजीब ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो जो अभिषेक ने कर दिया, जब वो आपको होता है ना कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाऊं, मैंने जगह पक्की करनी है, मैंने वनडे में आना है, मैंने टी20 में, वो हो गया था। आज वो फियरलेस नजर आया बार भाई मुझे। और 173 रन की बारी, जो कुछ भी हो, फ्लैट विकेट हो, वेस्ट इंडीज का ऐसा बॉलिंग अटैक हो, हम तो इनसे भी हार गए थे। तो मतलब इट्स मीन अलॉट पावर भाई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जो जो प्लेयर्स आउट हुए हैं वो उन्हीं उन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं ना। जो इंडिया के बल्लेबाज आउट हुए हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट आउट हुए हैं, विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत हाई कैलिबर की ये बारी है, क्योंकि 68 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। नॉर्मली वो इस तरह की बैटिंग नहीं करते। नॉर्मली उनका स्ट्राइक रेट 80 प्लस होता है, 90 प्लस होता है। ओडी इसमें टेस्ट क्रिकेट में भी जायसवाल का अनकैरेक्टरिस्टिक है ये जायसवाल के हिसाब से, कि उन्होंने ध्यान से खेला है। जहां पे बॉल आई मेरिट के तहत खेला, जहां पे जरूरत पड़ी बॉल आई उन्होंने चौका भी लगाया, हिट भी किया, और जहां पे अच्छी बॉल आई उसको रिस्पेक्ट भी दिया। तो एक डिफेंस और अग्रेशन का जो कॉम्बो हमें आज देखने को मिला है, एक परफेक्ट टेस्ट प्लेयर की बल्लेबाजी आप देखिए जो हमें देखने को मिली है। बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया उसकी बल्लेबाजी देख के। तो
ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा जो है, ये ऑब्वियसली उस्मान, हम बार बार कहते हैं कि ये बहुत स्पेशल टैलेंट है, बहुत जबरदस्त किस्म का टैलेंट है इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त किस्म का। देखिए 173 उसने 253 बॉलों पे बनाया है, 22 चौके लगाए, छक्का एक भी नहीं लगाया। और इसका मतलब यह है कि उसने कॉशन भी दिखाया है, अग्रेशन भी दिखाया है और क्लास की क्रिकेट खेली है। ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये बता रहे हैं कि 68.37 के हिसाब से उसने बैटिंग की और यहीं पे 29.41 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल बैटिंग कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो आप देख लेना कि क्या फर्क है अप्रोच का और सोच का। तो मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से प्योर, एक जिसको कहते हैं ना कि आइडियल टेस्ट इनिंग्स हमें जायसवाल की तरफ से देखने को मिली है। और बहुत अच्छा, बहुत मजा आया उसकी बल्लेबाजी देख के। साई सुदर्शन ने भी अच्छे रन बनाए हैं। ये चीज बताती है कि आपका डोमेस्टिक कितना स्ट्रांग है। भाई हम पीट पीट के मर गए, सर फोड़ फोड़ के मर गए कि अपने डोमेस्टिक को बेहतर करें, और आपके डोमेस्टिक के जहां पे मैच होते हैं वहां पे बाथरूम ठीक नहीं होते, वहां पे जो है वो कुर्सियां टूटी हुई होती हैं, वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। आपके सुपरस्टार्स ट्वीट करते हैं कि खुदा के लिए इन चीजों पे तवज्जो दें। इन पे मोहसिन नकवी ने कोई तवज्जो नहीं देनी। जहां पे बड़ी गेम चलेगी, बड़ा खांचा लगेगा, वहां पे मोहसिन नकवी बड़ा स्टेडियम बनाएगा। अरे भाई, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो इंप्रूव करो, जो आपके डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करो, ताकि आपका, और डोमेस्टिक के ऊपर पैसे खर्च करो, डोमेस्टिक प्लेयर्स को फैसिलिटीज दो, ताकि लोग, बच्चे क्रिकेट में आए और आके परफॉर्म करके आपको अच्छा टैलेंट मिले, जो इंडिया को मिला है। इंडिया ने पिछले 10-15 साल में अपने डोमेस्टिक के ऊपर बहुत खर्च किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है। कमाया उन्होंने इंटरनेशनल से, खर्च उन्होंने डोमेस्टिक के ऊपर किया है, और उसका फल अब वो उनको कभी जायसवाल की शक्ल में मिलता है, कभी साई सुदर्शन की शक्ल में मिलता है, कभी बॉलर्स की शक्ल में मिलता है, कभी बल्लेबाजों की शक्ल में मिलता है। हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस कि हम सीखने वाले नहीं है। हम कहते हैं वो तो दुश्मन मुल्क है, हम उससे सीखें। अरे भाई, जो भी है, जो सीखना है वो कोई भी सिखाए उससे सीखिए, क्योंकि उस्ताद का कोई मुल्क नहीं होता, ये ज़हन में रखिए। बिल्कुल बाबर भाई, अभी तो पीछे जगदीशन पड़ा है। जी अभी तो पीछे आप व्हाइट बॉल में प्रभ सिमरन और प्रांश चार, मतलब वी कैन नेम सो मेनी, मतलब क्या क्या पढ़े हैं। मोहसिन नकवी बाबर भाई, मुझे इनकी समझ नहीं आती। कमरान गुलाम को बर्थडे विश कर दीजिए मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों से मिल गए, और मोहसिन नकवी फलां से प्रैक्टिस करते हुए मिल गए। मतलब इसका क्रिकेट को क्या फायदा है? मोहसिन नकवी ने साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट से सलाम दुआ ले ली, तो इसका क्या फायदा हुआ? मोहसिन नकवी ने फलां खिलाड़ी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, तो क्या मतलब है? मोहसिन नकवी डोमेस्टिक में फैसिलिटीज लाए भाई। मोहसिन नकवी के दौर में कंप्लेनें आ चुकी हैं, आप ग्राउंड अपने बेहतर करो, एक पता चले कुछ आप कर रहे हो। बट हालांकि वो किया भी, जो इस्लामाबाद वाला था वो सीडीए ने ठीक किया। फिर शाहिद अफरीदी को मेंशन भी किया, हाँ जी लाला ठीक हो गया, लाला ने भी बोला है ठीक है। बट ऐसी नौबत क्यों आई? सवाल तो ये है ना, ऐसी नौबत क्यों आई? और अभी भी और कितनी जगह होंगी जहां पर ये सब कुछ होता होगा। तो भाई ये चीजें हैं, जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, फिर कंप्लेंट्स नहीं आती। बहरहाल क्या ही कहा जा सकता है। बहरहाल आप लोग बताओ, आप लोग इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हो? इस बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।